Hello bachcho, let's read this question. So this question says, which of the following is the unit of specific heat? Option A is joule kg centigrade inverse. Option B is joule per kg per centigrade. C is kg centigrade per joule. D ऑप्शन इज जूल पर केजी सेंटीग्रेड का स्क्वायर का इनवर्स। ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर यूनिट्स बतानी है किसकी, आपकी स्पेसिफिक हीट की। हियर वी नीड टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ अवर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की हमें यहाँ पर यूनिट को आपको बताना है। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट होता क्या है। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द amount of heat which is required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree। 1 डिग्री से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, दिस इज डिफाइन एज द डेल क्यू। डेल क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, जितनी आपको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, कितनी इंक्रीज करनी है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री से हम इंक्रीज करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। ये स्पेसिफिक हीट का क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है इसकी यूनिट्स हमें डिफाइन करनी है। तो इसके यूनिट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, आपके यहाँ पर यूनिट्स को डिफाइन करना है। तो यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल क्यू। डेल क्यू क्या, आपकी हीट एनर्जी। हीट की यूनिट क्या होती है, आपकी जूल। तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जूल आ गया, डिवाइड बाई मास। मास को किस में डिनोट करते हैं, हम केजी में डिनोट करते हैं। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग केजी लिख सकते हैं। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम सेल्सियस या फिर केल्विन किसी में भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेल्सियस में दिया है, दिस इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यूनिट आएगी वो आएगी जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए, ये आपका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में आपका नहीं है। ऑप्शन ए में आपका क्या दिया है, जूल केजी। केजी ऊपर आ गया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में बोला कि जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में केजी ऊपर आ गया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए जूल पर केजी, लेकिन सेंटीग्रेड की पावर क्या है, -2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द right answer of this question, and we can write option B is correct answer of this question. Option B will be right answer. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.